Second type out of general generic approaches for architecture modeling is informal graphical modeling। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये ऐसा मॉडल होता है ग्राफिकल फॉर्म में जो कि इनफॉर्मल भी होता है। अब इसकी एक एग्जांपल, इसको पावर पॉइंट स्टाइल मॉडलिंग भी कहते हैं। तो ये होता है कि एक्चुअली जनरल डायग्राम्स प्रोड्यूस्ड इन टूल्स लाइक पावर पॉइंट एंड ओमनी ग्राफिकल। किसी भी टूल जैसे पावर पॉइंट या किसी भी GUI बेस्ड टूल में जो हम जनरल डायग्राम्स बनाते हैं उन्हें हम इनफॉर्मल ग्राफिकल मॉडल्स कहते हैं। अब इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेज इसका सबसे ज़्यादा ये है कि दे द मॉडल्स वुड बी एस्थेटिकली प्लीजिंग। जो भी मॉडल हम यूजिंग सर्टन रैंडम सिंबल्स और शेप से बनाते हैं वो देखने में बड़े भले मालूम होते हैं और उससे हम मीनिंग अच्छी तरह कन्वे कर सकते हैं। एक इसका एडवांटेज ये है कि मॉडल जो है एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रो नहीं करता, उसमें साइज लिमिटेशंस वो होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वन स्लाइड या वन पेज। फ़ायदा ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है मॉडल्स की नहीं बढ़ती। जैसे वो सारी की सारी शेप्स वगैरह जो हम स्लाइड पे, पेज पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे या इवन एग्जाम में जो हम अपने बनाते हैं, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट फॉलोइंग सर्टेन सिंटेक्स एंड सेमेंटिक्स, जो हम रैंडम शेप्स बनाते हैं वो सारे के सारे हम उन्हें इनफॉर्मल ग्राफिकल मॉडल कहते हैं। अब वो शायद ही कभी आपने कोई ऐसा मॉडल बनाया हो या इनफॉर्मल मॉडल जो कि 2 स्लाइड या 3 स्लाइड या 2 या 3 सफ़ों पे, एट द मोस्ट वो एक स्लाइड या एक ही पेज पे होते हैं। जिससे क्या होता है कि उनकी साइज़ जो है वो लिमिट रहता है, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी जो है वो ग्रो नहीं करता उनका साइज़ ऐसे मॉडल्स का। तो ये एक इसका एक फ़ायदा है। और एक और इसका एडवांटेज ये है कि दे आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल। ठीक है, उनको फ्लेक्सिबल होते हैं। वी कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ सिंबल टू डिस्क्राइब और डिनोट एनी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। इसमें UML जैसी कोई पाबंदियाँ एज सच नहीं है। अब इसके कुछ यकीनन ड्रॉबैक या डेफिशिएंसीज भी हैं। वही डिसएडवांटेजेस जो नेचुरल लैंग्वेज के होते हैं। एम्बिगुअस हो सकता है मॉडल, हैविंग मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, नॉन रिगरस। ठीक है, कोई किसी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं होता और ज़्यादा कस्टमाइज भी नहीं होता और फॉर्मलाइज भी नहीं होता, इनफॉर्मल होता है। बट ऑफ्टन ट्रीटेड अदरवाइज होता, हालांकि होते तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन फिर भी ये हम इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं इनफॉर्मल ग्राफिकल मॉडल को। एंड समटाइम और एक्चुअली ऑफ्टन दे आर यूज्ड टू कन्वे आर्किटेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट अ वेरी हाई एब्स्ट्रैक्शन लेवल। और एक और इसका डिसएडवांटेज ये है कि दे कैन नॉट बी इफेक्टिवली प्रोसेस्ड और एनालाइज बाय मशीन्स और सॉफ्टवेयर नेचुरल लैंग्वेज की तरह। हम इनफॉर्मल ग्राफिकल मॉडल्स को भी कोई एज सच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करती या कंपाइल नहीं करती। सो इस स्लाइड पे वी हैव अ बेसिक एग्जांपल ऑफ अ इनफॉर्मल ग्राफिकल मॉडल। हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास मॉडल नज़र आ रहा है, दिस इज़ वन एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल ग्राफिकल मॉडलिंग। ये मॉडल है, वी कैन से कि इसमें यहाँ पे हमें 3 कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। लेट्स से यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट है, कैलकुलेशन कंपोनेंट है एंड डेटा स्टोरेज कंपोनेंट है। और एरो के हेड हमें, एरोज जो है डायरेक्शन इसकी हमें डाटा फ्लो की डायरेक्शन बता रही है। एट द सेम टाइम व्हाट वी हैव हियर इज वी हैव एनोटेशन एज वेल। हर कंपोनेंट को हमने एनोटेट भी किया ताकि देखने वाले को कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि इस कंपोनेंट की क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये किससे मुतल्लिक है। अब जैसे अभी हमने बात की एस्थेटिकली प्लीजिंग, इजी, ठीक है, बहुत फ्लेक्सिबल है। इसमें हम वी हैव जस्ट यूज बेसिक सिंबल्स टू डिस्क्राइब। बट एट द सेम टाइम ये इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। बट एट द सेम टाइम व्हाट इज़ द ड्रॉबैक, ये कंफ्यूजिंग भी है, एम्बिगुअस भी है। ठीक है, इसकी एक वजह ये है कि बाय जस्ट लुकिंग एट द मॉडल वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द एप्लीकेशन इन डिटेल। फॉर एग्जांपल, हम इसके ज़रिए से करेक्ट एब्स्ट्रैक्शन लेवल को भी नहीं डिटरमिन कर सकते किसी भी एप्लीकेशन या कंपोनेंट को। लेट्स से कैलकुलेशन जो कंपोनेंट है उसे भी हमने सिंपल बॉक्स के ज़रिए से डिनोट किया हुआ लाइक अदर टू कंपोनेंट्स। लेकिन हु नोज कि कैलकुलेशन जो कंपोनेंट है वो सिर्फ 100 लाइंस ऑफ कोड पे मुश्तमिल है, ये भी हो सकता है। 100 लाइंस ऑफ कोड पे भी हो सकता है। ये कैलकुलेशन कंपोनेंट 100K लाइंस ऑफ कोड पे भी मुश्तमिल हो सकता है। So by just looking at the model, we will not be able to actually correctly estimate the actual abstraction level of the application, actual abstraction level of the component। ये इसकी एक बहुत बड़ा drawback है। चाहे ये 1 million line of code हो, we will just model the component by just this sort of a symbol या इससे मिलती जुलती किसी symbol के साथ। तो ये भी इसका एक
जो है डेफिशिएंसी है, और इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है, मॉडल जो है वो एम्बिगुअस ही रहता है, यू नेवर नो व्हाट इज इनसाइड इट, राइट। सो अब इसी इनफॉर्मल ग्राफिकल मॉडलिंग की एवेल्यूएशन है जो कि नेचुरल लैंग्वेज से मिलती जुलती है। फॉर एग्जांपल इसका फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप एंड पर्पस क्या है। स्कोप और पर्पस में वी कैन सी कि देयर आर आर्बिट्री डायग्राम्स कंसिस्टिंग ऑफ सिंबल्स एंड टेक्स्ट। इसको बनाने के लिए हम रैंडम डायग्राम्स यूज़ करते हैं जो कि सिंबल्स और टेक्स्ट पे मुश्तमिल होती हैं। बेसिक एलिमेंट्स इसके क्या हैं जी, हम किसके ज़रिए से ये मॉडल के बेसिक एलिमेंट जो हम बनाते हैं, तो द आंसर इज वी यूज़ बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स, क्लिप आर्ट, सप्लाइंस, लाइन, टेक्स्ट सेगमेंट एट्सेट्रा। इनको यूज़ करके हम मॉडल के डिफरेंट एलिमेंट्स को डिज़ाइन करते हैं। स्टाइल, राइट, कोई पर्टिकुलर आर्किटेक्चर स्टाइल्स वाली एप्लीकेशन हम इस इनफॉर्मल ग्राफिकल मॉडलिंग के ज़रिए मॉडल करते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इसमें एक पर्टिकुलर टिपिकल आर्किटेक्चर स्टाइल या पर्टिकुलर आर्किटेक्चर स्टाइल की कोई जो है सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। जैसे हमने पिछली स्लाइड में मॉडल की एग्जांपल देखी, इट वाज जस्ट अ बेसिक मॉडल, एंड इसने सिंबल्स को देख के ये पता लगाना मुश्किल है कि ये एक्चुअली कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड और फॉलोड, अनलेस अदरवाइज वी यूज टेक्स्ट टू डिस्क्राइब के ये लेट्स अज्यूम कि ये वाला जो मॉडल है इस आर्किटेक्चर स्टाइल को फॉलो कर रहा है। अनलेस अदरवाइज वी डू इट यूजिंग टेक्स्ट, वी कैन नॉट टेल दैट बाय जस्ट लुकिंग एट द मॉडल, क्योंकि सारी के सारे आर्किटेक्चर स्टाइल यूजिंग सेम सिंबल्स विल बी मॉडल्ड। सो दैट्स वाई नो सपोर्ट इज अवेलेबल फॉर स्टाइल। स्टैटिक एंड डायनामिक्स एस्पेक्ट के बारे में ये क्या कहता है जी, एनी एस्पेक्ट कैन बी मॉडल बट नो सिमेंटिक्स बिहाइंड मॉडल। तो हम कहने की हद तक किसी भी एस्पेक्ट को मॉडल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जैसा जो उसके कोई भी प्रॉपर एट्रीब्यूट डिस्टिंक्ट फीचर उसमें नहीं होंगे। ठीक है, कहने की हद तक हम कह सकते हैं, लेकिन स्टैटिक एस्पेक्ट को मॉडल करने के लिए भी वही सिंबल वही तरीका यूज़ होगा, डायनामिक को भी मॉडल करने के लिए वही सिंबल बॉक्सेस हैं। दैट्स वाई वी से कि उस किसी भी किस्म की डिस्टिंक्शन इनके दरमियान या रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें नहीं है। जैसे यूएमएल में स्टैटिक के लिए भी सिमेंटिक्स हैं, डायनामिक के लिए भी प्रॉपर सिंबल्स हैं, या सिमेंटिक्स हैं या रूल्स हैं, तो वो मामला इसमें नहीं है। डायनामिक मॉडल, क्या मॉडल को हम डायनामिक बना सकते हैं? क्या इनफॉर्मल मॉडल डायनामिक हो सकता है? आमतौर पे नहीं, लेकिन बहुत कम। ठीक है, वो कब हो सकता है? व्हेन वी आर यूज एपीआईज टू मैनिपुलेट ग्राफिक एक्सिस, जब हम डिफरेंट लाइब्रेरीज या एपीआई के ज़रिए से हम क्या करें, अपना जो मॉडल है उसको डायनामिक बना दें, यानी मॉडल ऑटो चेंज होता रहे खुद ब खुद, उसके जो ऑब्जेक्ट की जो उसके सिंबल हैं, इफ़ वी कंसिडर देम एज एन ऑब्जेक्ट, और ऐसी हमारे पास लाइब्रेरी या सपोर्ट हो जो ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा दे। इन दैट केस जो बॉक्स है हमारा, वो क्या हो जाएगा, वो एक डायनामिक ऑब्जेक्ट होगा, खुद रोटेट करेगा या ब्लिंक होगा। तो we can do that if we have a support available. So that's why we say कि डायनामिक मॉडलिंग उसमें रेयर ही होती है। नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट, क्या है उसमें मॉडल कर सकते हैं? वी कैन डू दैट, लेकिन हमें नेचुरल लैंग्वेज की एनोटेशन या उसकी सपोर्ट को यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम इसको नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट को मॉडल कर सकते हैं। एम्बिग्विटी भी इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? हम इसमें रिगरस यानी कोई स्ट्रिक्ट किस्म के सिंबल, वोकेबलरी या डिक्शनरी यूज़ करके एक पर्टिकुलर टाइप का सिंबल फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन यूज़ करके हम इसमें एम्बिग्विटी को रिड्यूस कर सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि इनफॉर्मल मॉडल एक्यूरेट है? अगेन थ्रू मैनुअल रिव्यूज एंड इंस्पेक्शन। ह्यूमन बीइंग ये मैनुअली डिसाइड करेंगे बाय लुकिंग एट द मॉडल कि क्या ये एक्यूरेट है या नहीं। प्रिसीजन, ठीक है, प्रिसीजन इसमें किस तरह से हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? प्रिसीजन इसमें क्या है जी, कि हम ये मॉडलर पे डिपेंड करता है कि वो मॉडल उसका कितना प्रिसाइज है, यानी कितना ज़्यादा लिमिटेड है उसका। तो इसकी कैसे हम अचीव करते हैं? बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट यूजुअली जिस एरिया पे हम इनफॉर्मल ग्राफिकल मॉडल बनाते हैं वो हमारे पास लिमिटेड ही होता है इन टर्म्स ऑफ साइज और डायमेंशन और पिक्सल्स। ठीक है, जैसे एक स्लाइड हो सकती है, एक पेज हो सकता है। नेक्स्ट इज व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट, एनी व्यू पॉइंट फॉर एनी पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। ठीक है, अब इसमें हर किसी भी किस्म का व्यू पॉइंट हम मॉडल बना सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर टाइप के व्यू पॉइंट की या पर्टिकुलर टाइप की मॉडल की सपोर्ट है। इसमें हम किसी चीज़ को भी मॉडल कर सकते हैं, बट अगेन
उसमें ऑफ कोर्स लेवल ऑफ डिटेल हर व्यू पॉइंट का वो तकरीबन सेम ही होगा, यानी सेम ही तरह की सिंबल्स जो हम बार बार यूज़ कर रहे होंगे हर किस्म के व्यू पॉइंट के लिए। व्यू पॉइंट कंसिस्टेंसी, जो हमने व्यू पॉइंट बनाए हैं जिस क्राइटेरिया के बेस पे व्यू या मॉडल बना है, क्या वो कंसिस्टेंट है या नहीं, तो अगेन इट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय मैनुअल रिव्यूज एंड इंस्पेक्शन, जो कि ह्यूमन बींग्स करते हैं। उसी के ज़रिए से हम ये पता चला सकते हैं कि क्या व्यू पॉइंट में कंसिस्टेंसी है या नहीं है।